नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूर्णिया जिला में बनमनखी विधानसभा क्षेत्र अभी सुर्खियों में है। आपको बता दें कि यहाँ पर टक्कर में मात्र 3 प्रत्याशी हैं, वो जनसुराज और इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन। जी हाँ, बनमनखी विधानसभा शायद इसीलिए सुर्खियों में आ रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में देखते हैं क्या कौन कर सकता है। खास करके जहां हम लोग बैठे हैं, ये तो बिल्कुल ही घर है और आप सभी लोग जो यहाँ हैं वो मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। इसलिए यहाँ राजनीतिक बात नहीं होगी, यहाँ अपनेपन की बात होगी। आज से कुछ वर्षों पहले 2005 में जैसे आज मैं मनोज को अपने साथ घुमा रहा हूं, वैसे ही आपके वर्तमान विधायक कृष्ण कुमार को घुमाया करता था और बनमनखी के कोने कोने में जाकर मैंने लोगों से यही कहा था कि कृष्ण कुमार जी को आप नहीं वोट दे रहे, आप पप्पू सिंह को वोट दे रहे हैं। और मैंने जमानत ली थी कृष्ण कुमार जी की कि आप इन्हें विधायक बनाइए और ये क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। ऐसा हुआ भी। जब पहले टर्म में वो विधायक बने 2005 के दूसरे चुनाव में, तो 2010 तक उन्होंने जो एक विधायक का रूपरेखा होना चाहिए वो पेश किया। उसके बाद यहाँ की सियासत में ही एक गड़बड़ी आई कि यहाँ के बढ़ते हुए अफसरशाही और कुव्यवस्था को देखकर सांसद रहते हुए भी मेरी नीतीश कुमार जी से अनबन हो गई। अब यहाँ मैं याद करा दूं कि शायद आजाद हिंदुस्तान में बहुत कम ही ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे जो अपनी सरकार के खिलाफ खुद आवाज उठाएं, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरा आवाम, मेरे लोग, उनकी बरकत, उनकी परेशानियां, ये ज्यादा जरूरी है। मैं विधायक हूँ, सांसद हूँ, नहीं हूँ, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे देखा कि जिस विधायक को मैंने बहुत चाहत से, लगन से और एक तरह से कहिए बहुत उम्मीद के साथ बनाया था, वो फिर उन्हीं रास्ते चलने लगे कि नेताओं की महिमा मंडली करने लगे और अपनी क्षेत्र की जनता की परेशानियों को वो भूलने लगे। अब तो खैर बहुत दशक बीत गए हैं, बहुत साल बीत गया है, मेरा उन पे कोई कंट्रोल भी नहीं है उस तरह से। मैंने पार्टी अलग कर ली, मेरे विचार अलग मैंने चुन लिए, रास्ता मैंने अलग चुन लिया। इसलिए उनकी शिकायत करके मुझे कोई, न मेरी वो अधिकार के क्षेत्र में है कि मैं उनकी शिकायत करूं, न मैं किसी के लिए कटु बोलना चाहता हूं। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये नाम विधायक कहां से आया है। तो इसलिए कानून पास करने वालों का नाम पड़ गया विधायक, लेकिन न ये प्रतिनिधि रहे आजकल के लोग, न ये विधायक रहे, ये सब के सब विधायक जी बन गए। आज आपसे वोट लेंगे, कल सुबह जीतकर ये आपके विधायक जी बन जाएंगे। ये आज आपके दरवाजे आएंगे, कल आप इनके दरवाजे जाना। कल ये इनकी गाड़ी में सायरन बजा करेगा, इनके आगे पीछे पुलिस दौड़ा करेगी। विधायक जी जिसको चाहेंगे उसकी पैरवी करेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको कहेंगे तुमने मुझे वोट दिया था, मैं तुम्हारा काम क्यों करूं। ये एक जगह की हालात नहीं है, ये पूरे बिहार में ये है। कोई भी आज जनता का प्रतिनिधि नहीं रहा। वो अपने नेताओं के महिमा मंडली करने वाले उसके गुलाम बने पड़े। जनसुराज इसको बदलेगा।
जन सुराज तो यहां तक करेगा कि कानून को बदलकर हर 2 वर्ष में विधायक की रिपोर्ट कार्ड उसकी जनता दिया करेगी। अगर वो खुश नहीं कर पाएगा अपने लोगों को तो वो इस्तीफा देगा और नए चुनाव होंगे। हम 5 वर्ष के लिए किसी को नहीं बनाना चाहते। हम विधायक जी नहीं बनाना चाहते, हम आपके प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं जो आपकी जरूरतों को, आपकी शिकायतों को, आपकी मुसीबतों को वहां उठाए जहां से उसका निराकरण हो सकता है, जहां से उसका समाधान हो सकता है। पप्पू सिंह की क्या पहचान है? पप्पू सिंह की कोई पहचान नहीं। पप्पू सिंह की यही पहचान है कि जब बनमनखी में अगर वो 2 साल के बाद भी आकर खड़ा हो जाता है तो लोग उस पर अपना प्यार निछावर कर देते हैं। और तो मैंने कुछ नहीं कमाया, मैंने और कुछ जिंदगी में नहीं कमाया, ये जरूर कमाया है और इतना कमाया है कि दूसरे लोग जलते रहे। ये प्यार किसी को और मिल नहीं सकता जो मुझे मिलता है, ये मैंने कमाया है। तो ऐसी जगह में नहीं रह सकता जहां लोगों को ठगने की बात हो, जहां चोरी चमारी की बात हो, जहां बेईमानी की बात हो, जहां एक दूसरे को बेदखल करने की बात हो। वहां मेरा क्या काम है भाई? और वहां अगर रहूंगा, आपको मालूम है, यहाँ के लोगों को जरा बताओ और सब लोगों को मालूम होगा, जब मैं बीजेपी में था तो पूरे बिहार के लोग हैरान होते थे, यार तुमको मुसलमान वोट कैसे देता है? मगर क्यों नहीं देता? मुसलमान कोई कहीं और किसी और चीज कहीं से आया है, वो भी यही का है, वो भी देखता है। और मैं तो ये बड़े फक्र के साथ कह सकता हूँ कि मैं 10 वर्ष सांसद था, ना यहाँ का एक हिंदू, ना यहाँ का एक मुसलमान, ना यहाँ का दलित, ना यहाँ का ये, ना यहाँ का वो ये कह सकता है कि किसी के साथ बराबरी का हिस्सा, बराबरी की बात नहीं हुई। और इसलिए जहां जाता हूं पूरे अपने क्षेत्र में इसी तरह से लोग सम्मान देते हैं, इसी तरह से लोग प्यार देते हैं, इसी तरह से लोग याद करते हैं। जन सुराज आएगा, करेगा क्या? पहली बात, हम लोग उल्टा बोलते हैं लेकिन मैं आज यहां सीधा करके बोलता हूं। पहले तो हम शिक्षा को बढ़ाएंगे। शिक्षा को इसलिए बढ़ाएंगे कि जब मेरा बच्चा आज छोटा है, स्कूल जा रहा है, अगर वो अनपढ़ होकर निकलेगा तो आगे चल के तो मजदूर ही बनेगा, उसके पास तो और कोई रास्ता नहीं है। तो बिहार मजदूरों की फैक्ट्री इसीलिए बनी हुई। दूसरी बात, जो अब बड़े हो गए हैं, जिनको पेट पालने के लिए काम कुछ चाहिए, वो मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं। हम पलायन को रोकेंगे और पलायन के बदले में यहीं पर बिहार में आपके बनमनखी इसी हटिया में इतनी जरूर रोजगार पैदा कर देंगे कि 10-15 हजार रुपए कमाने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो तीसरी चीज हम करने वाले हैं, वो अपने बुजुर्गों का ख्याल करने वाले हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उन्हें एक थोड़ा सा, ये बहुत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सम्मानित जिंदगी जीने के लिए 2000 रुपए देने वाले हैं। देखिए हमारे 2000 करते 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 जिस नीतीश कुमार को 20 साल ख्याल नहीं आया कि वो 400 रुपए को बढ़ाए, उसने हमारे डर से इस 400 रुपए को 1100 रुपए कर दिया। ये जन सुराज की ताकत, और जन सुराज की ताकत आपकी ताकत। आज नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार 10,000 रुपए बांट रही है। 5 वर्ष ख्याल नहीं आया था? वोट खरीदने का तरीका निकालते हो कि 10,000 रुपए भेजते हो। जिनको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, रखो, खाओ, मजे उड़ाओ, क्योंकि ये दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये वोट खरीदने के लिए दिया गया है, बाकी सब झांसा है। लेकिन जन सुराज ने कहा है परिवार लाभ कार्ड देकर कि अगर सरकार आप लोग बनवाओगे अपनी, तो एक परिवार को महीने में 20,000 रुपए तक का फायदा हो सकता है। और ये स्थायी होगा, ये उड़ता हुआ नहीं होगा, ये वोट खरीदने के लिए नहीं होगा। नहीं तो हम लोग भी और कुछ कर सकते थे। हम लोग किसानों के लिए कमाने वाली खेती की तरफ ले जाएंगे, लेकिन कमाने वाली खेती में मजदूर ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो मनरेगा जो है, मनरेगा की कानून में तब्दीली कराएंगे ताकि मनरेगा के मजदूर उन किसानों के खेत में काम कर सके। तो मजदूरों को उनकी मजदूरी मिल जाएगी और किसानों को ये लाभ हो जाएगा कि किसानों को वो नगदी
फसल वो उगा सकता है। हम लोग सबसे पहले भ्रष्टाचार को बंद करेंगे। आज भ्रष्टाचार से एक एक बिहार का व्यक्ति परेशान है। ना वो थाने जा सकता है, ना वो ब्लॉक जा सकता है, ना वो कहीं ऑफिस में जा सकता है। बिना पैसे लिए नोट दो काम लो का ये नारा को बंद करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ ये कहने की आने वाली 11 तारीख को सिर्फ आप लोग जो मेरी बात सुन रहे हो, आप लोग ये जिम्मेदारी ले लो, ये 5 दिनों के लिए 4 दिनों के लिए पप्पू सिंह बन जाओ। और मनोज जो है, मनोज जो आपका उम्मीदवार है, खड़े हो जाइए मनोज जी, ये फिर से मैं वही जरूरत कर रहा हूं जो मैंने किया था 2005 में। इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं, लेकिन एक फर्क है, उसकी जिम्मेदारी ली थी पूर्णिया का एमपी होकर, इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर। इसको इधर उधर कहीं नहीं जाने दूंगा, इसको इधर उधर कहीं नहीं जाने दूंगा। ये आपके लिए रात दिन खड़ा रहेगा। लेकिन आप लोग कृपा करके मेरी बातों को मानकर किसी की बातों में मत आइएगा। और कुछ हो ना हो, जितना मैं आपके घर का हूं शायद कोई और नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहता हूं, मेरी बात पर यकीन कीजिए। और यहाँ स्कूल के बस्ते पर जो 5 नंबर पर है ईवीएम मशीन पर, उस पर बटन दबाइए, अपने लिए नया प्रतिनिधि बनाइए, बदलाव कीजिए, बिहार में बदलाव कीजिए, बिहार में रोशन कीजिए। शर्म आती है बाहर में कहलाने में कि बिहारी आ गया। बिहारी नहीं जाएगा तो देश बंद हो जाएगा। वो भी हम करके दिखाएंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र से यहाँ लोग मजदूरी करने इसी हटिया में आया करेंगे, इसी हटिया में आया करेंगे वहां से लोग। बिहार में ये ताकत है, बिहार के लोगों में ये ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आदाब, नमस्कार। जय बिहार। आप लोगों ने इस सभा में अपनी भागीदारी दी। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई बड़े घर से मैं बिलोंग नहीं करता हूं। इसलिए मैं आप लोगों से आशीर्वाद दुआ मांगने आया हूं। और हमारे बीच पूर्व के सांसद आदरणीय पप्पू सिंह जी, जो हम सबों के गार्जियन और देवतुल्य हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे देवतुल्य सम्मानित जनता, मैं सबों को आदाब सलाम प्रणाम करता हूँ। एक बार आप लोग किसी नेता के लिए नहीं, बेटा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल के वास्ता जो 5 नंबर ईवीएम मशीन पर है, 5 नंबर ईवीएम मशीन पर स्कूल के वास्ता पर आप लोग 11 तारीख को वोट करेंगे। निश्चित तौर पर बनमनखी ही नहीं, बिहार में बदलाव होगा। और इस बार निश्चित तौर पर बिहार में बदलाव होने जा रहा है। और बनमनखी का जो हालात है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं अपने आप समूह से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग इस बेटा पर भरोसा करें। और आप लोगों ने 20 साल तक एक विधायक पर भरोसा करते आए, लेकिन वह भरोसा पर खरा नहीं उतरा। मैं आप लोगों को आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि आपका यह बेटा बेटा बन के रहेगा। जिस तरह मैं अपने परिवार में रहता हूं, उसी तरह मैं बनमनखी के सम्मानित जनता के साथ खड़ा रहूंगा। यह मैं वचनबद्ध हूं और मैं वादा करता हूं आप लोगों से। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबों का फिर से स्वागत, अभिनंदन, वंदन, प्रणाम, सलाम, आदाब करता हूं। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।